हेलो हाय गुड आफ्टरनून। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार चैट में लिख देंगे। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके ओके ठीक है। हम लोग नेक्स्ट 5 मिनट्स और वेट करेंगे। जो भी लोग ज्वाइन नहीं हो पाएंगे वो ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। 2:05 से हम फिर अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप अपने चैट्स में लिखो, आपको रिप्लाई कर दिए जाएंगे। आप अपने चैट्स में अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। तो 5 मिनट वेट करते हैं, सबको ज्वाइन होने देते हैं और फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हेलो सौरभ सर, प्रशांत this side। यस प्रशांत सर। हाँ जी सर, आपने वो रिकॉर्डिंग और पोर्टल वगैरह का जो बोला था, लास्ट जी के 10 मिनट आप मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं बच्चों के साथ शेयर कर देता हूँ कैसे क्या होगा। आई थिंक आज का स्टार्टिंग सेशन ही उसके बारे में लीजिए, क्योंकि आज बच्चों का चेक करना है कि उन्होंने क्या किया है या नहीं किया है, ठीक है। हाँ नहीं, तो अबाउट द पोर्टल, वो पोर्टल वाले का मैं अपडेट जो बता रहा था, आपने बोला था बच्चों के साथ शेयर करना था, तो अच्छा अच्छा, मैं ओके मीटिंग में ही ओके। रहूँगा। रिकॉर्डिंग हाँ जी वीडियोस जो हमारी थी, राइट। यस 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 करेक्ट। ओके ओके ठीक। जी सर। ओके। आदिति आपने हैंड रेज किया है, आप अपने माइक को अनम्यूट करेंगे और अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हो। 2:05 तक हम लोग वेट करेंगे। जो नहीं ज्वाइन किए हैं उनको प्लीज़ लिंक शेयर कर दीजिए या इन्फॉर्म कर दीजिए, वो ज्वाइन कर लेंगे क्लास। आदिति आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकती हैं। आप अपने माइक को अनम्यूट करो। वृंदा आप भी अपने माइक को अनम्यूट कर सकती हैं, आप बात कर सकते हो। लव आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। हेलो सर। हेलो लव। सर एक डाउट था सर, ये कि सर आपने जो बोला था कि इंस्टा पे पेज बनाना पड़ेगा, फेसबुक का पेज बनाना पड़ेगा। सर वो सब करना ही चाहिए, मतलब करना ही पड़ेगा। आप अभी डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप कर रहे हो, राइट? जी सर। तो इंटर्नशिप में आपने क्या किया है वो आपके पास दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए। तो आप क्या दिखाओगे? आपने इस इंटर्नशिप में क्या किया? तो आपको फेसबुक पेज आप क्रिएट करोगे, आप बिजनेस पेज क्रिएट करोगे, इंस्टाग्राम बिजनेस पेज क्रिएट करोगे। आप यही ना दिखाओगे कि मैंने इंटर्नशिप में ये चीज़ सीखा और मैंने ये किया। जी सर। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपने अभी तक क्रिएट नहीं किया? जी नहीं सर, अभी कर लेते हैं। अभी कीजिए, ठीक है। जी। अभी आप लोगों के साथ मैं एक गूगल फॉर्म सबमिट करने वाला हूँ, जिसमें आपने अगर अपना प्रोफाइल क्रिएट किया है तो आप उसका लिंक उसमें सबमिट कर देंगे। वो मैं क्लास के एंड तक आपके साथ में सबके साथ में शेयर करूँगा, ठीक है। ओके ठीक है। आई थिंक होपफुली सब ज्वाइन कर चुके हैं। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम रिवाइंड करेंगे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि हाउ टू क्रिएट ए बिजनेस फेसबुक पेज
business Instagram page and how to connect Facebook and Instagram both of the pages, ठीक है। तो फेसबुक पेज क्रिएट करने मैंने सिखाया बिजनेस के लिए, इंस्टाग्राम मैंने क्रिएट करना सिखाया था। मैंने आपको पोर्टफोलियो दिखाया था कि बिजनेस का पोर्टफोलियो कैसे होता है, एड्स मैनेजर कैसे बनाते हैं। तो ये 4 चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने सारा लाइक जितने भी लोग कल ज्वाइन किए थे, उन लोगों ने अपने बिजनेस के लिए एक नाम सोचा होगा, अपने पेज क्रिएट करने की कोशिश करी होगी। हालाँकि एक बार में सबने क्रिएट नहीं कर पाए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आपको आज इस वीडियो के अंत में बताया जाएगा। अगर आपकी आज फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, या आपने पहले क्लास ज्वाइन किया है या नहीं किया है, लेकिन आपको आज हम बताएंगे कि आप प्रीवियस क्लास को कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो पोर्टल पे हमारी वीडियोस रहेंगी, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है। जितने भी थ्योरेटिकल वीडियोस है, प्रैक्टिकल वीडियो हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। हमने अभी तक 3 क्लासेस लिए हैं, तो आपका अगर आज पहला क्लासेस है तो आपका ज़्यादा क्लासेस छूटा नहीं है। ये इस बेसिक इंट्रोडक्शन था, आप वीडियोस को पोर्टल के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास के बारे में कोई बात नहीं है, जिनका भी फर्स्ट क्लास है, आपको सारी वीडियोस जो भी इस क्लास में पढ़ाई गई है, वो वीडियोस आपको अपने पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले ये बताइए कि कितने लोगों ने फेसबुक पेज क्रिएट किया है, कितने लोगों ने नहीं किया है। जेन्युइन रिप्लाई कीजिएगा चैट में। जिन्होंने किया है वो यस लिखेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो नो लिखेंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले ये सब अपडेट कीजिए। ओके ओके, मैक्सिमम लोगों ने नहीं किया है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब जितने लोगों ने हैंड रेज किया है, सब अपना हैंड हटा देंगे। सिर्फ वही लोग हैंड रेज करेंगे जिन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज क्रिएट किया है, ठीक है। जिन्होंने किया है सिर्फ वही हैंड रेज करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो नहीं करेंगे। आप अगर असाइनमेंट करके आओगे तो आपको लेवरेज मिलेगा, आप नहीं करके आओगे तो आपको लेवरेज नहीं मिलेगा। ये बेसिक रूल है क्लासेस की। ओके ठीक है। जिन्होंने फेसबुक पेज क्रिएट किया है सिर्फ वही अपना हैंड रेज करेंगे। मैं बहुत सारे हैंड्स देख रहा हूँ, ठीक है। भावना प्रिया, आप बताएंगी। ओके अमृता, आपने पेज क्रिएट किया है, आप चैट में लिखोगे यस। ओके, रिवीजन के लिए आपको पोर्टल पे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है मैं आपको सिंपली बता दूंगा कि वीडियो आपको लास्ट में मिल जाएगा, ठीक है। और अभी हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, ठीक है। आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कैसे क्रिएट करना है, वो मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो आप वीडियो को देखना मत भूलिए, आप वीडियो पे जाके वीडियो को पूरा देखिए एंड आप अपना फेसबुक एंड इंस्टाग्राम क्रिएट कीजिए। मैंने कल आपको दिखाया था चैट जीपीटी किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं आपके लोगों को बनाने में, आपके कवर फोटोज को बनाने में, आपके पोस्ट को बनाने में। तो बहुत सारी चीजें थी जो मैंने कल आपको करके दिखाई थी, ठीक है। कोई भी थ्योरी नहीं था, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल था, ठीक है।
तो फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर होगी। इसमें हर चीज लिखा हुआ है, हर एक स्टेप के बारे में लिखा हुआ है कि आप किस तरीके से अपना फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, फेसबुक बिजनेस अकाउंट बनाएंगे किसी भी पेज के लिए, ठीक है। और उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, वर्क एंड एजुकेशन ऐड कर सकते हैं, करेंट सिटी ऐड कर सकते हैं, बायो 101 कैरेक्टर का होता है, उसमें से बायो किस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। मैंने सब चीज कल लिख के दिखाया है, A to Z चीजें मैंने आपको कल सब चीज क्रिएट करके चैट जीपीटी के हेल्प से किया है कि सो दैट कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम के बारे में बताया था, ठीक है, इंस्टाग्राम कैसे क्रिएट करना है, प्रोफेशनल अकाउंट कैसे करना है, बायो ऑप्टिमाइज कैसे करना है, प्रोफाइल को और बेहतर कैसे बनाना है, ठीक है। व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप है, ये अभी के लिए थोड़ा सा हम लोग अभी के लिए लीव कर देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो मोबाइल फोन पे होगा, ठीक है। एंड तीनों प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने के बारे में आपको मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम पहले कनेक्ट करके दिखा दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप अपन जब क्रिएट करेंगे तब हम व्हाट्सएप भी ऐड करेंगे, ठीक है। एंड सिक्योरिटी एंड वेरिफिकेशन में आज हम देखेंगे क्या कि कौन सा 2FA फैक्टर क्या होता है, हम किस तरीके से सिक्योरिटी लगाए कि हमारा एड अकाउंट किसी और कोई और ब्रिच नहीं कर पाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज के क्लासेस में हम जानेंगे, ठीक है। और आज मैं बताऊंगा कंटेंट स्ट्रेटजी एंड टिप। आपको अगर याद है जो मंडे वाली क्लास मैंने ली थी, उसमें मैंने आपको इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर टाइप्स बताए थे कि कितने टाइप के पोस्ट होते हैं, ठीक है। एक ग्राफिक्स होता है, रील होता है, स्टोरी होती है, वीडियोस होता है, GIF होता है, ठीक है। 5 तरीके के ऑलमोस्ट सब लगभग ऑलमोस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर यूज होते हैं, ठीक है। तो आप उसके टाइप्स को यूज करके किस तरीके से अपना कंटेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। और इससे इसको बनाने के लिए आप चैट जीपीटी का किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कल वाला फेसबुक पेज देखते हैं, ठीक है। ये फेसबुक पेज हमने क्रिएट किया था। डिजिटल सक्सेस विद सौरभ एक पेज मैंने क्रिएट करके दिखाया था आपको किस तरीके से। देखिए ये हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है। अब बिजनेस पेज क्रिएट करने का सबसे बड़ा ये है, कल जो हमने पेज क्रिएट किया उसमें 33 लोगों ने हमारे व्यूज को देखा। कल जो हमने पेज क्रिएट किया है उसे 33 लोगों ने देखा है। इसका मतलब ये डैशबोर्ड हमें बताता है सब चीज़ें। मैं इनसाइट के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इनसाइट पढ़ी जाती है अभी के क्लास में, ठीक है। तो कल हमने एक पोस्ट भी किया था, अब उसका इनसाइट हम किस तरीके से देखते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये पोस्ट हमने क्रिएट किया था। ओके ठीक है। तो देखिए पेज क्रिएट करने के बाद ये डिटेलिंग करना इम्पोर्टेंट है। ये जो आप डिटेल देख रहे हो इतने दो, ठीक है। ये डिटेल करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फ़ोन नंबर, ईमेल, अपनी कैटेगरी चूज करना, अपना एड्रेस देना कि एटलीस्ट लोग जब आपको सर्च करें सोशल मीडिया के ऊपर तो वो आप तक पहुंच सकते हैं। समहाउ कंपनी और कस्टमर के बीच में एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमें NAP करना पड़ता है। मैंने कल बताया था, नेम, एड्रेस एंड पर्सन, ठीक है। ये फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर NAP का हिस्सा होता है, ठीक है। और ये हर एक प्लेटफॉर्म पे इम्पोर्टेंट होता है। तो आप इस तरीके से ऑप्टिमाइज करके सारी डिटेलिंग करेंगे। वीडियोस आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं अभी क्या बातें कर रहा हूँ। तो जितनी भी पहले की 3 क्लासेस हुए उनके वीडियोस को देखना ना भूलें, ठीक है। वो आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। ओके ठीक है। ये मेटा बिजनेस सूट पे कल हमने क्रिएट किया था, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों को कनेक्ट किया था, ठीक है। आज हम देखेंगे क्या कि मेटा बिजनेस सूट में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए आपको सारा का सारा सोशल मीडिया चलाने के लिए आपके लिए मेटा बिजनेस सूट इनफ है, ठीक है। आप यहाँ लेफ्ट साइड बार में देख रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है। नोटिफिकेशन बेसिकली है क्या कि अगर आपकी पेज को कोई लाइक करता है, आपके पोस्ट को कोई शेयर करता है, या कोई भी एक्टिविटी आपके पर्टिकुलर पेज से रिलेटेड करता है तो वो आपकी नोटिफिकेशन में आएगा, ठीक है।
नोटिफिकेशन बहुत इजीली है, इसमें कुछ है नहीं। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट आप नीचे देखेंगे वहां पे आपको एड्स मैनेजर दिखता है। तो एड्स मैनेजर से ही हम एड कैंपेन चलाते हैं। तो आज हम एड कैंपेन के बारे में भी देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम मेटा बिजनेस सूट की सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन पे आएंगे, आपके पास प्लानर है, ठीक है। एंड ये आप यूज करना जरूर, मतलब आप जब भी करो तो आप यूज करो इसको, ठीक है। ये आपके कंटेंट स्ट्रेटेजी में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और इससे आपका सोशल मीडिया कभी डेड नहीं होगा। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, सबसे ज्यादा मिस्टेक्स यहाँ पे करती है, वो प्लान नहीं करती हैं। एंड फिर क्या होता है, उनके पास कंटेंट खत्म हो जाता है, फिर वो एक मंथ 10 कंटेंट डालते हैं, नेक्स्ट मंथ 4 कंटेंट डालते हैं। इस तरीके से उनकी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है और उनका सोशल मीडिया डेड हो जाता है। मोस्ट ऑफ दी कंपनीज जो अभी सोशल मीडिया में काम कर रही है और जिनको सोशल मीडिया सक्सेस नहीं मिलते हैं, बिकॉज उनके पास सोशल मीडिया प्लानर नहीं होता है। यहीं पे फेसबुक आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मेटा बिजनेस सूट के अंदर देता है, जहां पे आपके पास में प्लानर ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको बस इसे क्लिक करना है और देखिए मैं किस तरीके से अभी आपको प्लान करके देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप जब भी सोशल मीडिया के ऊपर काम करेंगे, सबसे पहले आप अपना एक गोल सेट कीजिए कि मुझे क्या चाहिए। मुझे फॉलोअर्स ज्यादा चाहिए या मुझे ज्यादा से ज्यादा रीच करना है, ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करें। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमारे पास दो ऑप्शन है, चूज गोल सेट गोल, ठीक है। तो चूज गोल के हाँ, अंदर हमारे पास दोनों प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। लेकिन इसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक बातें बताई थी कि हर बिजनेस के लिए सबसे पहले आपको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी सक्सेस को ढूंढना है। अगर आपको मिल जाता है तो सबसे पहले आपको उस पर फोकस करना है। लेकिन आज के समय में फेसबुक और इंस्टाग्राम एक पर्टिकुलर मतलब एक पैरेलल सोशल मीडिया चैनल है, जहां आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट सारे बिजनेसेस के लिए। तो अभी के लिए हम अपना रहने देते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म सेलेक्टेड रहने देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं अनसेलेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अपना गोल सेट करता हूँ कि मुझे सबसे ज्यादा रीच चाहिए। तो रीच बेसिकली क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट देखते हैं, ठीक है, एंड आप उसको देखने के बाद स्क्रॉल अप भी करते हैं, स्क्रॉल अप कर देते हैं, तो वो भी एक रीच काउंट होता है, ठीक है। तो रीच बेसिकली होता है कि जितने न्यू डिवाइसेस हैं, मतलब सपोज आपने एक फेसबुक अकाउंट, आपके फोन में एक फेसबुक अकाउंट आपका लॉगिन है, कोई आपका फ्रेंड है उसके फोन में उसका फेसबुक अकाउंट लॉगिन है, तो जितने भी नए मतलब अलग फेसबुक अकाउंट लॉगिन है अलग डिवाइसेस में, वो एक तरीके का अलग यूजर हुआ। तो रीच जो है वो यूजर को दिखाता है। तो रीच में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं, ठीक है। तो हम अभी सेलेक्ट कर रहे हैं अपना गोल कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा न्यू डिवाइस में पहुंचना है, ज्यादा से ज्यादा फेसबुक अकाउंट के अंदर मुझे अपना गोल सेटअप करना है कि मैं एटलीस्ट सबको दिखूं। तो हमारा जो फन्नल होता है, वो फन्नल के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में। उसमें 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कन्वर्जन। अवेयरनेस बेसिकली क्या होता है, अवेयरनेस होता है जब आप लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अवेयर करा रहे हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, क्लियर एक ब्रांड है जिसका आप पानी देख रहे हैं, ठीक है। और ये ब्रांड मतलब 2024 से अपनी एडवर्टाइजिंग पे काम किया एंड 2025 में ये बिहार और यूपी में सबसे ज्यादा बिकने वाला वाटर बॉटल बन गया, ठीक है। तो क्लियर ने क्या किया, क्लियर ने अपनी ब्रांडिंग को सबसे ज्यादा प्रमोट कहाँ पे किया, सोशल मीडिया। आप अगर उसका पूरा आप मार्केट स्ट्रेटेजी निकाल के देखेंगे तो उन्होंने क्या किया, क्लियर ने उन्होंने किया सोशल मीडिया का काम और वेंडर्स को ऐड करने का। तो एक छोटी सी कंपनी एक बड़े पैमाने पे अपने आप को स्केल कर सकती है थ्रू सोशल मीडिया। तो जब हम अवेयरनेस के स्टेज पे रहते हैं तो वहां पे लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है, ठीक है। तो क्लियर के बारे में बताया गया कि क्लियर एक मतलब क्या कि क्लियर ने अपना इंट्रोडक्शन किया एक अलग प्लास्टिक बॉटल का मॉडल। पहले क्या होता था, छोटे बॉटल्स आते थे पानी के, लेकिन उसके डिजाइन को उन्होंने बेहतरीन किया, ठीक है। उन्होंने ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना, ठीक है। एंड उसके साथ में उन्होंने लगातार एडवर्टीजमेंट की, ठीक है। पिछले आईपीएल में भी आप देखोगे क्लियर ने अपना एडवर्टीजमेंट किया है।
एंड अभी एक आपको न्यू आईपीएल में दिख रहा होगा, फॉग ने फिर से रीमार्केटिंग का एक न्यू एड चलाया है। फॉग ने पुराना वाला एड जो 2012-13 में फॉग का एड चलता था, सब कुछ चला गया लेकिन फॉग रह गया, तो वो एड उन्होंने फिर से दिया हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, अब देखिए अवेयरनेस के स्टेज पे लोगों को ये किस तरीके से ये ब्रांड टारगेट कर रहा है। वो एड्स देख के जो बड़े हुए होंगे, ठीक है, उनके जहन में ये एड जिंदा है। और अब क्या होगा कि जब ये एड दोबारा दिखाया गया तो लोग एक दूसरे से इस एड के बारे में बात करेंगे, उनके माइंड को रिकॉल किया गया। इससे क्या होगा कि उससे जो न्यू लोग जुड़े हुए हैं, यंग जनरेशन है, मतलब सपोज दैट कि अगर 2012 में कोई बंदा मतलब 30 का था तो अभी उसकी फैमिली होगी, वो अपने फैमिली के अंदर ये बात कर रहा है क्या है कि ये जो एड है वो 2012 में दिखाया जाता था एंड टुडे 2026 है, यहाँ पे भी सेम एड दिखाया जा रहा है। तो उससे क्या होगा, न्यू कस्टमर एक्वाजिशन फॉग को ज्यादा मिलेगा, उसके मार्केटिंग में ज्यादा बेनिफिट्स आएंगे। तो ये एक अवेयरनेस के स्टेज पे काम किया जाता है। तो कभी भी जब भी आप किसी भी ब्रांड के बारे में सोचते हैं या ब्रांड के बारे में आप अपने एडवर्टाइजिंग का सोचेंगे तो सबसे पहले स्टेज में अवेयरनेस के ऊपर काम करेंगे। अवेयरनेस में क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट के बारे में बताना, सपोज दैट मैं आपको फोन का एग्जांपल देते आया हूँ, ठीक है। तो आपके पास मानिए क्या है कि कोई भी फोन है, कोई भी ब्रांड है, ओप्पो है, वीवो है, आईफोन है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स कैटेगरी है, ठीक है। मानिए कि आपके पास एक ओप्पो का फोन है, ठीक है। एंड ओप्पो के फोन में ना आपको आपको पता है कि उसका कैमरा अच्छा है, उसका रैम अच्छा है, उसमें 200, सपोज दैट मैं आपको बता ही देता हूँ कि मेरे पास एक फोन है ओप्पो रेनो 12 प्रो, ठीक है। इसमें ना 8 GB रैम है इंटरनल एंड 4 GB एक्सटेंडेड मेमोरी है, ठीक है। इसमें 256 GB रैम है एंड इसका कैमरा एआई पावर कैमरा है। तो ये जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया, तो जब ओप्पो ने लॉन्च किया तो ये सबसे पहले यही चीज लोगों को बताया, अवेयर कराया कि इस फोन के अंदर आपको 8 GB इंटरनल मेमोरी मिलता है, 4 GB क्लाउड मेमोरी मिलता है, जिससे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो अवेयरनेस स्टेज पे हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। यहाँ लोग को ये नहीं बोलते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट है खरीद लो, नहीं। यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। जैसे सपोज सीमा का एक सारी शॉप है, तो सीमा के सारी शॉप का बेनिफिट्स क्या है, लाइक वहां पे क्या है कि आपको 1000 रुपए में साड़ी मिल रही है, और सीमा हर एक कस्टमर को पर्सनली ग्रीटिंग कर रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब और सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं जो आपको मार्केट में नहीं मिलते। तो हमेशा प्रोडक्ट और सर्विस की बेनिफिट्स के बारे में बात करना है, लोगों को अवेयर कराओ कि हम यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे अगर सपोज है पूर्णिया में एक शॉप है, तो वो ये अवेयर कराएगा कि पहले हम यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। कि आप अगर सपोज दैट आपने गोकुल स्वीट्स का नाम देखा होगा या आप हल्दीराम देखते हो, तो आपको पता है कि हल्दीराम वहां रहता है, तो पहले वो एडवर्टाइज करता है कि ओपनिंग सुन हल्दीराम, ओपनिंग सुन यहाँ पे, मतलब कोई भी प्लेस का नाम रख देता है कि सपोज दैट अगर वो भागलपुर में हो रहा है किसी प्लेस पे, पर्टिकुलर प्लेस पे, तो वो अपना नाम वहां पे एडवर्टाइज करना चालू कर देता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप अवेयरनेस स्टेज पे लोगों को अपने स्टोर के बारे में बताओ, अपने दुकान के बारे में बताओ। आपके पास प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ। आपके पास सर्विसेज है, सर्विसेज के बारे में बताओ। उनके बेनिफिट्स के बारे में बात करो, ठीक है। वो किस चीज में बेहतर है वो बताओ, आप मार्केट से कैसे डिफरेंट हैं वो चीजें बताओ। यहाँ पे ये लोगों को मत करो क्या कि आप डायरेक्ट खरीदिए। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट खरीदने बोलोगे ना तो लोगों को ट्रस्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते। तो मेरा यही एडवाइस है कि अवेयरनेस स्टेज पे सबसे पहले लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए। हाँ, जब आप ये स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं, ये स्टेज मिनिमम 30 डेज का आप रखिए कि फर्स्ट के जो आपने ब्रांड लॉन्च किया, सपोज आपने सोशल मीडिया लॉन्च किया अपना, ठीक है। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, आप सर्विस के बारे में बात कर रहे हो, या आप किसी कोर्स के बारे में बात कर रहे हो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा हूँ, सपोज है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप मेरा कोर्स खरीदो, मैं ये बोलूंगा कि आपको इस कोर्स को करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको सर्टिफिकेशन मिलता है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, आपको रियल टाइम सेशंस मिलेंगे, राइट। तो इस तरीके की बेनिफिट्स में 30 दिन तक सिर्फ इसी पे फोकस होकर कंटेंट बनाऊंगा, सो दैट कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। और वो पहुंचने को हम फेसबुक के लैंग्वेज में रीच कहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज अवेयरनेस होता है, ठीक है। तो अभी के लिए जब हम कंटेंट प्लान कर रहे हैं तो हम अपने रीच के लिए कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर पाए। ओके, ये ठीक है।
तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको सारा चीज दिया हुआ है कि आपका किस तरीके से आप अपना गोल को सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरा क्या है, इसमें रीच दिखा रहा है कि मैं पिछले मतलब अभी करेंटली लास्ट 28 डेज में 9 फेसबुक प्रोफाइल, 9 अलग लोगों ने, यूनिक लोगों ने मुझे देखा है, ठीक है। मैं इसको कस्टम करके कहता हूँ, मुझे एटलीस्ट इस मंथ के लास्ट तक में मेरे को 1500 लोगों तक पहुंचना है ऑर्गेनिकली। ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, इसमें हम पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम अपना गोल वगैरह सब चीज सेटअप कर देते हैं, और फिर फेसबुक उसके बाद अनुसार बताएगा कि वो 1500 गोल तक रीच करने के लिए मुझे क्या क्या करना है, ठीक है। एंड सेम गोज विथ इंस्टाग्राम, यहाँ पे भी मैं सेम करता हूँ। मैं यहाँ पे भी 1500 न्यू प्रोफाइल विजिट, न्यू मतलब न्यू यूजर्स को अपने प्रोफाइल पे कंसिडर करूंगा रीच में। तो वो है, ठीक है। ये मुझे पूछ रहा है कि ये गोल आप कब से कब तक रखना चाहते हो। मैंने आपको बोला है कि हमें 1 मंथ का रखना है। तो सबसे पहले हमने किया, इसको स्टार्ट किया 30 से, तो ये ऑलमोस्ट देखिए ऑटोमेटिकली 30 डेज का बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है। तो आप इसको क्रिएट गोल करें, ठीक है। अब हुआ कि आपने यहाँ पे जब गोल क्रिएट कर दिया, तो आपको ये दिखाएगा कि आप कितना कितने पोस्ट पीछे हैं। यहाँ पे 0% दिख रहा है, ये आपका प्रोग्रेस बार है, ये आपको सब चीज बताएगा, ठीक है। तो रहने देते, अब जैसे यहाँ पे है, 1 मिनट, आप यहाँ पे किसी भी, 1 मिनट सॉरी, प्लानर पे मैं एक बार और क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आने के बाद किसी भी पर्टिकुलर डे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। जैसे मैंने ट्यूसडे को एक पोस्ट किया, ठीक है। अब मैं आज कोई पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरा प्लान है मैं कल पोस्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपना प्लानिंग कि मुझे कितने बजे, मुझे कितने बजे कल पोस्ट करना है। तो फेसबुक मुझे ये नोटिफिकेशन दे देगा कि भैया आपको आज पोस्ट करना है, उसके लिए आप अपना पोस्ट रेडी कर लो पहले से, ठीक है। ये आप सेव कर दो, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर आपके पास पोस्ट बना हुआ है, तो आप इसको डायरेक्टली शेड्यूल कर दो, ठीक है। ये शेड्यूलिंग के ऑप्शन में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। तो प्लानर पे आपने ये बना लिया कि मुझे किस दिन क्या मतलब पोस्ट करना है, ठीक है। आप देख सकते हो, आप इस तरीके से आगे जा सकते हो। आप किसी भी पर्टिकुलर डे को चूज करके यहाँ पे आप कर सकते हो, और अपने पोस्ट को शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने May 5 का ले लिया, आज कितना है, 29 का है, ठीक है। और मैं आपको दिखाने के लिए एक काम करता हूँ, एक्टिव टाइम्स कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर देता हूँ, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे आ गया ऐड पोस्ट, ठीक है। अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप, मेरे पास जो पोस्ट बना हुआ है, ठीक है। मैं वही पोस्ट, वो जो पोस्ट बना हुआ है, ठीक है, सेम पोस्ट को मैं कर देता हूँ ये May 5 के लिए। May 5 को मुझे कुछ नहीं करना होगा, ये पोस्ट ऑटोमेटिकली अपने टाइम पे पोस्ट हो जाएगा। तो ये सारा चीज आप प्लानर के थ्रू कर सकते हो। अपने पोस्ट को शेड्यूल कैसे कर सकते हो, अलग डेट पे कैसे शेड्यूल कर सकते हो। हाँ, लेकिन एक बेंचमार्क कहीं पे आप नोटिस कर लीजिएगा कि जब भी कोई भी सोशल मीडिया चैनल को एक्टिव करना है, तो सपोज दैट आपने एक पोस्ट मंडे को डाला, और नेक्स्ट पोस्ट आपने वेडनेसडे को डाला, और नेक्स्ट पोस्ट आपने फ्राइडे को डाला, ठीक है। तो आपको ये चीज देखना है कि आप फिर नेक्स्ट मंडे को आप अपना पोस्ट डाल रहे हो, नेक्स्ट वेंसडे को आप अपना पोस्ट डाल रहे हो, नेक्स्ट फ्राइडे को अपना पोस्ट डाल रहे हो, ठीक है। तो जो भी आप पैटर्न स्टार्ट करोगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो जो भी दिन आप सेलेक्ट करो, आप उसके नेक्स्ट वीक में सेम डे आपको पोस्टिंग करना ही है, ठीक है। फेसबुक के अनुसार हर एक 4 दिन में एक नया पोस्ट आना चाहिए। जैसे आज हम सपोज दैट ट्विसडे है, ट्विसडे को मैंने एक पोस्ट किया, तो ट्विसडे एक काउंट हो गया, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो फ्राइडे को मेरी एक पोस्ट जानी ही चाहिए, तब जाके ये कंसिस्टेंसी में काउंट होगा। और तब जाके आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑटोमेटिक रैंक करेगा, जब लोग आपके टर्म्स के बारे में सोशल मीडिया के ऊपर सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने एक पोस्ट बना लिया, और मैं इसमें लिख देता हूँ गेट अ प्रैक्टिकल session with all 60 students together at गूगल मीट ही लिख देता हूँ, ठीक है। टाइमिंग, ठीक है, 14 to
15। मैंने बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए दिया, गेट ए प्रैक्टिकल सेशन विद ऑल 60 स्टूडेंट टुगेदर एट गूगल मीट, टाइमिंग 14 to 15। ठीक है, ये मैंने डिटेलिंग यहाँ पे कर दी। ठीक है, मैं कोर्स के बारे में थोड़ा लिख दूंगा यहाँ पे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। ठीक है, इसमें दे देता हूँ एसईओ दे देता हूँ। ठीक है, एसएमओ दे देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये जस्ट मैं पोस्ट का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, सो कि आप भी जब भी अपना पोस्ट दे तो पोस्ट किस बारे में है उस चीज को आप मेंशन करें। ठीक है, और मैं यहाँ पे व्हाट्सएप लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको शेड्यूल कर दूंगा। तो शेड्यूल मैंने जैसे ही किया, ये जो नेक्स्ट अपना 5 मई आएगा उस दिन ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, आपको उस दिन पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप जब भी सोशल मीडिया का प्लान करोगे तो 30 दिन में एटलीस्ट ये डिसाइड करो कि मुझे एटलीस्ट मिनिमम 12 पोस्ट करने हैं। ठीक है, उस 12 पोस्ट को 4 वीक्स में डिवाइड कर लो कि हर वीक मुझे 3 पोस्ट करने हैं। हर वीक में हर एक डेज डिसाइड कर लो कि मुझे मंडे करना है, वेडनेसडे करना है, फ्राइडे करना है। अपने अकॉर्डिंग एक डेट डिसाइड कर लो कि हर एक वीक में इस टाइम पे मुझे एक रील डालनी है, मुझे एक पोस्ट डालना है, मुझे एक जीआईएफ डालना है, मुझे एक स्टोरी डालनी है। तो आप ये इस चीज को कंटिन्यू करो। ठीक है, तो आपका जो सोशल मीडिया है, अगर आप सपोज दैट कि आप एक किसी चीज पे रील बनाना चाहते हो, आप रील बना के फेमस होना चाहिए, सपोज दैट आपको डांस करना अच्छा लगता है, आपके पास कोई भी हॉबी है जिसपे आप अच्छे से काम करना चाहते हो, तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट कैलेंडर को 30 दिन में 12 पोस्ट के लिए तैयार करो। हर एक रील की स्क्रिप्ट लिखो और उसको हर एक वीक में सेम डे सेम टाइमिंग पे आप अपलोड करो। नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आपका सोशल मीडिया चैनल ऑटोमेटिकली लिफ्ट हो जाएगा, बस आपके कंटेंट में थोड़ा सा दम होना चाहिए। सो बेसिकली अभी हमने प्लानर के ऊपर काम किया, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, आप इस चीज को ट्राई करना, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अपने पोस्ट को पहले से तैयार हो जाए। अगर आपको अगले महीने सोशल मीडिया पे काम करना है तो आप इस मंथ में अगले महीने का कंटेंट रेडी कर लो, तब जाके आप कर पाओगे। क्योंकि बिकॉज एक और चीज होती है सोशल मीडिया में, जो होता है ट्रेंड। आपने जो प्लान करके रखा है दैट इज गुड, आपने ऑलरेडी प्लान कर लिया, मैं एक महीने में 12 पोस्ट करूँ, 12 रील पब्लिश करूंगा, मैं मंडे को डालूंगा, वेडनेसडे को डालूंगा, फ्राइडे को डालूंगा, आपने सब प्लान कर रखा है। लेकिन एक चीज जो कभी कंसिस्टेंट नहीं रहती है सोशल मीडिया पे, वो है ट्रेंड। आपने इस ट्रेंड पे काम किया है, आपको अगला वीक कोई नया ट्रेंड आ गया, तो अगर आपके पास टाइमिंग रहेगा, स्लॉट्स रहेंगे, तब जाके आप ट्रेंड वाला वीडियोस डाल सकते हो। और बिलीव में 6 महीने में या साल में आपका एक रील या एक वीडियो सिर्फ अगर सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर गया, या फिर आपका फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं भी आपका ट्रेंड कर गया, या यूट्यूब पे बस 1 घंटे के लिए, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा समय ट्रेंड, 1 घंटे के लिए आपका अगर ट्रेंड कर गया आपकी वीडियो, तो सपोज दैट आपने जो 12 महीने में जितने भी एक्सपेंसेस किए हैं ना वीडियो को बनाने में, अपना टाइम दिया है, अपना एनर्जी लगाया, एवरीथिंग, उसका रिवॉर्ड सिर्फ आपको 1 घंटे की वो ट्रेंडिंग दे सकता है। आप सोच ही नहीं सकते कि वो कितना अर्न करके आपको दे सकता है। तो सोशल मीडिया पे कंसिस्टेंट रहने का तरीका मैंने आपको बताया है, किस तरीके से आप अपने टाइप्स को चूज कर सकते हो, किस तरीके क्रिएटिव टाइप आप यूज कर सकते हो। तो इन सब चीजों को ध्यान रख के आप अपने सोशल मीडिया बिजनेस हो, पर्सनल आपका ब्रांड इन्फ्लुएंस करना हो, आप फिटनेस में हो, आप हेल्थ वेलनेस में हो, ठीक है, आपको फूड ब्लॉगिंग करनी है, आपको ट्रैवल ब्लॉगिंग करनी है, तो इन सब सब चीज के लिए यही मैटर करता है कि आप अपने कंसिस्टेंट कंटेंट कैलेंडर प्लान करो। आप पहले से उस चीज को प्रिपेयर कर लो कि आपको उस दिन ये सोचना पड़े मैं इस दिन क्या करूं, एंड ये करके आप 6 महीने करो, आपको मैंने आपको दिखाया कि फेसबुक कैसे कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, और अभी मैंने दिखा दिया कि आप किस तरीके से अपने पूरे कंटेंट को पूरे महीने के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है वो स्टेज होता है एड्स का। अभी तक मानो आपने लगातार पोस्टिंग करके आपका 1 मंथ कंप्लीट हो गया है, 30 दिन का जो है आपका ऑलमोस्ट बेंचमार्क जो था 12 पोस्ट वो आपने कर दिया है, सारा चीज कर दिया है, तब जाके मैनेजर पे आप काम करोगे। और एड्स मैनेजर में जो सबसे पहला फनल डायग्राम मैंने बनाया है बताया है आपको,
तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही। पहले इन सब समझिए एड्स मैनेजर पे मैं क्लास लूँगा, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा-सा हैवी होगा, उसमें आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि एड्स मैनेजर में हर जगह एड्स करने का डिफरेंट तरीका फेसबुक के अंदर है। अगर आपको पेज लाइक बढ़ाना है, उसके लिए अलग ऐड चाहिए। आपको लीड चाहिए किसी भी, जैसे आप एक होटल चल रहे हैं, कोई रेस्टोरेंट है, उसको अपना फूड बेचना है, तो उसके लिए भी अलग तरीके से ऐड्स चलते हैं। वो सारा चीज़ हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको बहुत सिंपल चीज़ें बताई है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या होता है, आप उस पे किस तरीके से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, फिर उस अकाउंट को कनेक्ट करना एंड फिर अपने बिज़नेस पोर्टफोलियो में किस तरीके से आप उसको वेरीफाई करते हो सो कि आपका एड्स मैनेजर रेडी हो जाए। और अभी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने सोशल मीडिया कंटेंट कैलेंडर को प्लान कर सकते हो, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिख रहा है ना। जब आप अपना गोल सेटअप करोगे तो ये आपको ऑलमोस्ट हमेशा दिखेगा। इससे आप सोशल मीडिया पे अपना काम कर सकते हो, बिजनेस काम कर सकते हो। जब कोई भी कंपनी आपको हायर करेगी ना, वो आपसे यही पूछेगी कि आपने कभी कंटेंट कैलेंडर बनाया है? तो आप अगर पहले से बनाओगे तब तो आपको पता रहेगा कैलेंडर क्या होता है। कंटेंट कैसे बनाते हैं वो वीडियो में देखेंगे, सॉरी नेक्स्ट इसमें देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप लोगों के क्या-क्या क्वेश्चन हैं वो एक बार चैट बॉक्स में आप लिख दो। फेसबुक पेज क्रिएट करने में अगर आपको कुछ इश्यू आ रही है, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करने में आ रही है, किस तरीके से लोगो बनाते हैं, बनाते हैं, तो ये सारा चीज़ आप लिख सकते हैं। ये मैं ना बहुत स्टेज में आपको कंप्लीट करता हूँ कि हाउ टू क्रिएट ए फेसबुक बिजनेस पेज, इंस्टाग्राम बिजनेस पेज। प्रीवियस वीडियो में भी बताया, ठीक। फिर से ये चीज़ देख लेंगे और इनको किस तरीके से, ओके ठीक है। इनको भी आज होपफुली आज टोटल 111 है। और मेक श्योर कि आपको फेसबुक आता है, ठीक। सिंपली आप फेसबुक करेंगे, आप अपने सब कोई अपने फ़ोन में फेसबुक, ठीक है? मैं भी ओपन करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयर आपसे करूँगा अभी। एक सेकंड में आपसे फेसबुक शेयर कर रहा हूँ, तो कि हम लोग साथ में फेसबुक पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है? ये ये डिजिटल मार्केटिंग का क्लास है। कोई बात नहीं है, अगर आपकी आज फर्स्ट क्लास यूएस के वीडियोस आपको पोर्टल पे में, कोई बात नहीं है। अब आज आज सर जो हमारे हैं बताएंगे कि आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। प्रशांत प्लीज बता देंगे इनको एक बार। ओके ठीक है।
आई होप कि सबके पास मोबाइल फोन है, सब अपना क्या कहते हैं, अपने फोन में फेसबुक ओपन करेंगे सब हाँ अपने सर। फोन। हाँ, वो बोला था कि अगर आप एक्सप्लेन कर देते तो ठीक रहता। ठीक है, जो क्लास जिस दिन होती है उस क्लास का नोटिफिकेशन उस व्हाट्सएप चैनल पे आ जाता है। आप सभी को व्हाट्सएप चैनल दिया गया है आपके कॉलेज के नेम से। अगर आपके कॉलेज की क्लास है तो वहां पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा कि आज आपकी क्लास है। ठीक है, अगर आप मैसेज नहीं आया तो आपको क्लास ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। हर कॉलेज का एक व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, वहां पे जिस दिन क्लास होती है उस दिन मैसेज कर दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है। चलिए ठीक है, अभी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं मोबाइल के थ्रू। आई थिंक लैपटॉप अगर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं सबके क्वेश्चंस लूंगा जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया है, लेकिन वो जब मैं फेसबुक पेज क्रिएट करने आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, अगर मैं आपको सीधा लैपटॉप से दिखाऊं तो सिंपल, आप देख सकते हो। आप अपने फोन में जाओगे, मैं यहाँ से गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपना फेसबुक ओपन करोगे, ठीक है, और लेफ्ट साइड में आप थ्री लाइंस देख रहे होगे, थ्री लाइंस फेसबुक के आइकन के बगल में। अगर आप अपना फेसबुक ओपन करे हो, कोई भी स्टूडेंट जो अपना फोन शेयर करना चाहता है और जिनको थोड़ा सा एक्टिविटी पता हो, वो अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता है और मैं क्लास कर सकता हूँ। और कोई भी स्टूडेंट जिसे फेसबुक पेज पहले क्रिएट किया है वो अभी सिर्फ चैट लिखेगा। मैंने फेसबुक पेज क्रिएट किया है मोबाइल फोन से, हाँ लिखिए। ओके सोनम, आप जान, ये बताओ मुझे चैट में। भावना, ये ना नो क्यों लिख रहे हैं? क्वेश्चन तो समझिए, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड आता है हर एक चीज को करने की। एंड आपको ब्रांड्स के बारे में बात करनी है तो कैसे बात करना होगा? तो सबसे पहले आपको कस्टमर बनना, कस्टमर बन के सोचोगे तभी ब्रांड की मार्केटिंग कर सकते हो। ब्रांड का ऑनर बन के मार्केटिंग नहीं होती। सर कोई क्वेश्चन है ये मॉर्निंग शेयर करने का? वो सर स्टूडेंट जो है अपना आप शेयर कर सकते हैं। एक ही ऑप्शन है सर स्क्रीन शेयर का। अगर आप एमुलेटर वगैरह यूज कर पाएंगे सर। क्योंकि इन्हें तो ये सारे उनसे ही ज्वाइन है फेसबुक पर, आई थिंक पूरे अदर केस में ये होता है कि आप मोबाइल ऐप को ओपन कर लीजिए और वहां से ज्वाइन कर। अपनी स्क्रीन शेयर है। हाँ, आप इसमें भी कर लीजिए और शायद
लिख देंगे। और प्रशांत सर एक बार चेंगे मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस प्रॉपर विजिबल। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हम फेसबुक के ऊपर किस तरीके से अपना बिजनेस क्रिएट करते हैं मोबाइल के थ्रू। तो अभी जब आप अपना फेसबुक अपने मोबाइल में ओपन करोगे, आपको सेम डैशबोर्ड दिखेगा, सेम इसी तरीके की विंडो आपको ओपन हो जाएगी। आप लेफ्ट साइड बार में टॉप पे देख रहे हो, ऊपर 3 लाइंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आप इस 3 लाइंस पे क्लिक करोगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरे पेजेस का ऑप्शन यहाँ टॉप पे दिख रहा है, हो सकता है आप में पेजेस का ऑप्शन टॉप में नहीं दिख रहा है, तो लेफ्ट साइड बार में जहां पे भी आपको पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है, आप पहले उस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद चैट में यस लिखिए। आपको पेजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। और पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने पेजेस पे क्लिक कर दिया है, आपको यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं दिखा है। अगर आपके पास एक भी पेज नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जिन्होंने पेज क्रिएट कर रखे हैं उनको पेज दिखेगा, अगर आप नहीं किए पे आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो इतने स्टेजेस आई होप सबने कर लिए हैं। ओके, ठीक है, कैरी करते हैं आगे। यहाँ पे आप देखेंगे जो ऊपर में सारे ऑप्शंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट मेटा बिजनेस और डिस्कवर इनविटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रिएट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड जैसे ही क्रिएट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पेज दिखा रहा है एंड यूज योर एग्जिस्टिंग प्रोफाइल दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे क्रिएट अ न्यू पेज सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे पेज नेम पूछेगा। तो आप अपने फेसबुक बिजनेस का जो भी नाम रखना चाहते हैं, सपोज दैट आपके पास बुटीक है, आपके पास कोई बिजनेस है, या आप किसी चीज के बारे में ब्लॉग बनाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, फूड का बनाना चाहते हो, या किसी चीज के बारे में बताना चाहते हो, मेकअप ट्यूटोरियल बनाना चाहते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आप अपने नाम से बना सकते हो, या फिर सोच रहे हो कि मुझे किसी कंपनी के नाम से बनाना है तो आप वो भी रख सकते हो। तो अभी के लिए मैं पेज नेम से पेस्ट रख रहा हूँ, क्योंकि मैं बस वो बता, आप जो भी नाम रखोगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने जो भी नेम सेलेक्ट करके रखा है, जो भी आप बिजनेस का ऑथेंटिकेट नेम है, आप वहां पे टाइप करोगे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। तो आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये टेस्ट नहीं ले रहा है, तो सपोज दैट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ओके, नॉइज का मैं फैन क्लब बना देता हूँ, ठीक है। नहीं, सेल्फ एकेडमी फैन क्लब मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। सर हमारा सेल्फ कोड एकेडमी या सेल्फ एकेडमी है? जी सेल्फ कोड एकेडमी है सर। सेल्फ कोड एक में रहेगा, बीच में गैप नहीं रहेगा। सेल्फ कोड एकेडमी। सेल्फ कोड एकेडमी फैन क्लब, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये बना रहा हूँ कि हमने एक फैन क्लब पेज बनाया हुआ है आपके लिए, ठीक है। उसका नाम हम लोग रख रहे हैं सेल्फ कोड एकेडमी फैन क्लब, ठीक है। अगर आपके पास जो भी बिजनेस है, आप अपना वो नाम रखोगे। आपका हेयर सैलून का अगर आप पेज बना रहे हो, तो आपका जो भी सैलून का नाम रहेगा वो रखिएगा, रमेश सैलून जो भी रहेगा। तो ये चीज मैटर करता है, आप अपना नेम सही से रखोगे, जिससे आप ये देखिए यहाँ पे जो भी आप नेम लिख रहे हैं, ये आपके बिजनेस की पहचान है, ये आइडेंटिटी है, लोग इसी चीज से आपको जानेंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि ये आपका करेक्ट हो, एंड आप इसको लिखने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मैंने पेज नेम सेलेक्ट किया। नेक्स्ट में आपकी कैटेगरी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, पर्सनल ब्लॉग, प्रोडक्ट सर्विस, आर्ट, म्यूजिक बैंड, ठीक है। अगर आप डॉक्टर के लिए डॉक्टर के लिए अगर आपको फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे डॉक्टर सेलेक्ट करना है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं डॉक्टर अगर सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर जैसे सलून है मेरा, तो मैं यहाँ पे सलून सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मुझे आ जाएगा ब्यूटी सलून, नेल सलून, हेयर सलून, आप देख रहे हो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। नेक्स्ट में हम ट्राई करते हैं, सपोज दैट कि हमारी एक इंस्टीट्यूट है, तो हम यहाँ पे एजुकेशन लिखेंगे, तो एजुकेशन से रिलेटेड चीजें आ जाएगी। इंस्टीट्यूट भी लिख के देखते हैं, अगर यहाँ पे कैटेगरी होगी तो इंस्टीट्यूट भी आ जाएगा, नहीं है तो इसका मतलब ये कैटेगरी
हमारी बनाई हुई है, दैट कैटेगरी डज नॉट एग्जिस्ट इन द आई ऑफ द फेसबुक, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको रखते हैं पर्सनल ब्लॉग, ठीक है। एंड आप 5 कैटेगरी से सेलेक्ट करते हो मल्टीपल, जैसे क्या कि इसमें एक और मैं दे देता हूँ, जैसे डिजिटल हो गया, फिर उसके स्टूडेंट का कुछ अगर बनाना हो, स्टूडेंट्स यूनियन दे दिया। तो ये 3 कैटेगरी सेलेक्ट करनी। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप इसे क्लिक करोगे, ठीक है। एंड जैसे ही क्रिएट पे आप क्लिक करोगे, ये आपको फेसबुक पूछेगा यूज ऑफ योर गेट फीचर एज बिकम एप्लीकेबल एंड बिजनेस है क्रिएटर। अगर आप उस ट्रेवलर हो, ब्लॉगर हो, ठीक है, आप फूड ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग करना चाहते हो, या इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी करना चाहते हो, तो आप क्रिएटर चूज करो। अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका सलून है, आपका ब्यूटी पार्लर है, आपकी क्लोथिंग ब्रांड है, कोई मार्ट आपने ओपन करा हुआ है, तो वहां पे आप बिजनेस सेलेक्ट करोगे। तो एज ऑफ नाउ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ बिजनेस को, ताकि यहाँ पे मैं क्रिएटर भी सेलेक्ट करके जा सकता हूँ। मेरी दोनों में मैं दोनों कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकता हूँ इस बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, बट मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बिजनेस क्रिएट कर रहा हूँ। तो यही इंपॉर्टेंट है क्लाइंट के साथ में, या नए किसी भी कैटेगरी या किसी पर्टिकुलर नीश का आप जब पेज क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको यहीं पे सेलेक्ट करना है। तो बिजनेस को आप सेलेक्ट, जो ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली फेसबुक पे दिए गए ये इन्फॉर्मेशन है, जो मैंने आपको यहाँ पे अभी जब क्लास चालू हो रही थी, तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेलिंग में बताई थी, ठीक है, कि ये जो डिटेल हमने किया था, आई होप कि ये डिटेलिंग हमें यहाँ पे फुलफिल करनी पड़ती है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे फोन है, ईमेल है, जैसे यहाँ पे आपको बायो दिख, ठीक है, आप अगर ऊपर आओ तो ये आपका बायो दिख रहा है, स्केलिंग ब्रांड्स विद मार्केटिंग एड्स फनल। अभी यहाँ पे मैं ओनली कोड academy student can have fun। मैं आपको दिखाया था कि उसमें मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज प्रोफेशनल तरीके से बताई थी कि इसका क्या चीज है, किस तरीके से हमने क्रिएट किया था। अभी के लिए जो पेज का मोटिव है, अभी हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज में लिख देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ठीक है, कम्युनिटी, ठीक है, ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने यहाँ पे डिटेलिंग की, यही मेरे पेज के ऊपर शो करेगी, ठीक है। ये जो आप बायो लिखते हैं, ये आप 150 कैरेक्टर्स का लिखते हैं। कैरेक्टर्स क्या होता है, ये जो हमने डी लिखा है ना, डी आई, जो हमने डिजिटल यूज किया, डिजिटल एक होता है, तो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप बायो लिख रहे हैं वो अंदर 150 कैरेक्टर हो, शॉर्टर जितना रहेगा उतनी अच्छी विजिबिलिटी आती है मोबाइल पे, ठीक है। तो ऑल कॉलेज स्टूडेंट्स ओनली कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास वेबसाइट है सेल्फ कोड एकेडमी IN, ठीक है, मैं लिख दिया। अगर आपके पास नहीं है तो नहीं है, ठीक है, बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, आप ईमेल दे सकते हो। जैसे मेरे पास अभी कोई एक ईमेल मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बिजनेस ईमेल देंगे तो ज्यादा अच्छा है। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे हर चीज अभी प्रोफेशनली डालूं, लेकिन आपको यहाँ पे हर एक बिजनेस का ईमेल डालना है। जैसे क्या कि मैंने आपको दिखाया कि अभी जो हमने कल क्रिएट किया था, उसमें मैंने यहाँ पे अपना पर्सनल ईमेल दिया हुआ था, जो क्या है कि मेरे इस पर्टिकुलर पेज के लिए जरूरी था कि जब भी कोई स्टूडेंट मुझ तक पहुंच सके, वो मेरे ईमेल से पहुंच सके। इस केस में आप हमेशा यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि आपने बिजनेस ईमेल
यहाँ पे दिया हुआ है, आप अपना फ़ोन नंबर दे देंगे, ठीक है, आपका जो फ़ोन नंबर है जो डिस्प्ले है, फिर आप अपने एड्रेस को दे देंगे। तो इस तरीके से जब आप पूरा इसको फुलफ़िल कर लोगे, एक सेकंड, द फ़ोन नंबर प्रोवाइडेड मस्ट बी अ वैलिड टेलीफ़ोन नंबर इंक्लूडिंग द कंट्री, ओके सॉरी, नो इश्यूज़, हम इनको कंट्री के साथ दे देते हैं, क्या दिक्कत है? हो गया। एड्रेस आप कुछ भी लिख सकते हैं, अभी के लिए मैं पटना करके निकल जा रहा हूँ, ठीक है? जो भी एग्ज़ैक्ट एड्रेस होगा, आप जहाँ भी लोकेटेड है, आपका दुकान जहाँ भी है, आपका सैलून जहाँ पे है, आपकी ब्यूटी पार्लर जहाँ पे भागलपुर में, पूर्णिया में, तो वो एड्रेस, गली का नाम, सब चीज़ आप अच्छे से यहाँ पे डिटेलिंग में ऐड ऑन करोगे, ठीक है? अभी के लिए मैं जस्ट बताने के लिए जल्दी-जल्दी ये सारा चीज़ करके निकल जा रहा हूँ, बिकॉज़ इसमें फिर टाइम लगेगा, ठीक है? और यहाँ पे पिन कोड, ठीक है, कुछ मैं दे के निकलता हूँ अभी। तो नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल फ़ोटो के बारे में पूछेगा, कवर फ़ोटो के बारे में पूछेगा। ये दोनों आप जब ऐड ऑन कर दोगे तो आपको ऐसे पेज बन के ओपन हो जाएँगे, ठीक है? ऐसा पेज आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मिल जाएगा। तो अभी के लिए मेरे पास फ़ोटोज़ तो इस तरीके से कुछ नहीं है, बट मैं आपको कुछ भी अभी लगा के दिखा देता हूँ, सो दैट कि आपको समझ में आए कि हम क्या कर। आई होप कि आप लोगों ने मेरे साथ स्टेप कॉपी किए होंगे सो दैट कि अ, कोई भी लोग पीछे नहीं छूटे होंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे क्या कि मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, मैंने स्किप कर दिया सारी चीज़ों को, ठीक है, एंड ये मेरा पेज बन के तैयार हो गया, ठीक है। जब मेरा पेज बन के तैयार हो गया तो यहाँ पे मुझे सब चीज़ के बारे में पूछ रहा है, मैं अभी के लिए स्किप कर देता हूँ, तो ओके ठीक है, अभी के लिए कंटिन्यू कर देता हूँ। ओके डन। तो आप जब देखोगे ये मेरा नया पेज बन के क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जब मैं अपनी प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करूँगा, कवर फ़ोटो अपडेट कर दूँगा, तो वो फ़ोटोज़ यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उसके बाद में सारा डिटेलिंग आपको दिखेगा। जैसे इसका अभी डिजिटल सक्सेस, ये सब अपने फ़ेसबुक पे ये भी सेलेक्ट कीजिए, डिजिटल सक्सेस विद सौरभ करके। देखिए ये वाला पेज आप लोग को फॉलो कीजिए। अभी 5 है और आई होप कि हम लोग अभी कितने स्टूडेंट्स हैं, लगभग 100 प्लस स्टूडेंट हैं, तो 1 तो 5 लोग इसको फॉलो कर लीजिए। इसमें आपको हेल्प ही मिलेगी इन फ्यूचर, आपको सोशल मीडिया के कोई भी अपडेट्स हो गए उससे रिलेटेड आपको इस पे वीडियोज़ मिलेगा। और हम इस सीरीज़ में पूरा प्रैक्टिकल चैनल आपको बना के दिखा रहे हैं कि हम स्क्रैच से ये पेज बनाए हैं। इसके ऊपर हमारे वीडियोज़ आएँगे और ये चैनल पूरा मोनेटाइज़ होगा और किस तरीके से आप सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग अपनी चालू कर सकते हैं। तो इस पूरी सीरीज़ में आने वाले समय में हम आपको अगले नेक्स्ट ईयर तक में हम इसका अपडेट बताएँगे कि इस पर्टिकुलर पेज पे क्या हुआ है, हमने जो वीडियोज़ डाले उससे हम कितने फॉलोवर्स गेन कर पाए, कितने लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो सारा सक्सेस स्टोरी इस पेज के थ्रू आप लोगों को अवेलेबल मैं कराऊँगा। जब आप सारी डिटेलिंग फुल कर दोगे तो देखो यहाँ पे सारा चीज़ आ रहा है। डिटेल्स में ऑलवेज ओपन है, मैंने अपना आवर सेलेक्ट करके ऑलवेज ओपन रखा हुआ है, मैंने एड्रेस डाला हुआ है, फ़ोन नंबर डाला हुआ है, ईमेल डाला हुआ है, ठीक है? तो जब आप पूरा ऑप्टिमाइज़ करोगे तो कुछ आपका फेसबुक पेज ऐसा दिखेगा। तो आई होप कि अब ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट को पता है फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है? और सेम चीज़ इंस्टाग्राम के साथ भी होता है, आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, एकदम इंस्टाग्राम पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल करोगे, बहुत बेसिक स्टेप्स है, आपके फ़ोन नंबर को लेगा एंड फिर आपके पास में ये हमारी दी हुई डॉक्यूमेंट्स तो है ही। अगर आपको कहीं कुछ इश्यू आता है तो इसमें आप जाके देख सकते हो। अगर आपको इंस्टाग्राम में कुछ इश्यू आता है तो इंस्टाग्राम ऐप में क्रिएट अकाउंट पे जाएँ, फ़ोन या ईमेल से रजिस्टर करें, यूज़र नेम, ब्रांड नेम या अपना नाम, क्लियर प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करें, लोगो या प्रोफाइल करें, ठीक है? पर्सनल प्रोफाइल अगर आप बना लेते हैं तो प्रोफेशनल पे कैसे स्विच करना है वो भी स्टेप है। बायो के बारे में बताया गया कि 150 कैरेक्टर्स हैं, क्या करें, सिटी प्लस कॉन्टैक्ट है, इमोजीज़ यूज़ करें, ठीक है? लिंक इन बायो दें, कॉन्टैक्ट रखें, स्टोरी हाइलाइट्स, ठीक है? तो सारी डिटेलिंग आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने प्रोवाइड करी गई है, ठीक है? मैंने आपको ऑलमोस्ट मेटा बिज़नेस शूट किस तरीके से कनेक्ट करना है, मैंने आपको उसके ऊपर भी बताया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो,
ठीक है, एंड इस तरीके से हम आने वाले समय में आगे स्टेज को देखेंगे। ठीक है गाइस, तो अभी हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। लोगों ने हैंड रेज काफी समय से कर रखा है। आई होप कि फेसबुक का पेज कैसे क्रिएट करते हैं मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया। आई होप आप लोग सब लोग क्रिएट करके कल डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में आप अपने बिजनेस के लिए देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग की इंटर्नशिप करने आए हुए हो, तो आपको ये चीज समझना होगा कि जब इंटर्नशिप करके आप जॉब के लिए या किसी चीज के लिए अप्लाई करोगे तो आपको पूछेगा कि आपने क्या किया है। तो उस समय जब आप दिखाओगे कि सर मैंने ये फेसबुक बिजनेस पेज अपने से क्रिएट किया है, मैंने इसको पूरा ऑप्टिमाइज किया है, मैंने इसके कंटेंट कैलेंडर पे काम किया है, मैंने इसका मेटा बिजनेस सूट चलाया है, मुझे कंटेंट कैलेंडर कैसे बनता है मुझे पता है, कैसे शेड्यूल करते हैं मुझे पता है, कैसे एड्स चलाते हैं मुझे पता है, वो आगे वाली क्लास में मैं सिखाऊंगा। तो ये सब चीज जब आप बताओगे तो कोई कंपनी आपको हायर करती है। तो दुनिया का एक चीज कॉर्पोरेट का सबसे बड़ा ट्रुथ यही है कि अगर कोई कंपनी आपको 20 रुपए दे रही है तो आपसे 200 रुपए का काम करवाएगी। वो 200 रुपए की काम करने की एबिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ स्किल सीखने से डेवलप होती है। तो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स आपको ये हेल्प करती है। ठीक है, तो अभी आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, इतने लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। ठीक है, रोहित कुमार आप अपनी माइक अनम्यूट करो और यस प्लीज आप स्पीक कर सकते हो। रोहित आप अपनी माइक अनम्यूट करो और आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हेलो जी रोहित बताएं। सर, रिकॉर्डिंग क्लास कब मिलेगा? अभी इस क्लास के अंतिम में आपको बताया जाएगा, अंत में बताया जाएगा कि आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस कैसे एक्सेस करनी है। ठीक है, आपका और कोई क्वेश्चन है रोहित? नहीं जी, धन्यवाद। ओके ठीक है, आप म्यूट करेंगे। खुशी आप बताएंगे आपकी क्या क्वेश्चन है। खुशी आप अपने आप को अनम्यूट करो, आप मुझसे क्लास कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। फटाफट करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लीजिए क्योंकि सबसे बात करनी है। खुशी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, बात कर सकते हो। चंदा कुमारी मैंने आपको भी ओपन दिया है माइक, आपके पास कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। ठीक है, जूली कुमारी मैंने आपको भी ओपन माइक दिया हुआ है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप अपने आप को अनम्यूट करो और आप स्पीक कर सकते हो। जी चंदा बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है अगर आप बोल रहे हैं तो। एकता आप बताएंगे अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, आप अपने माइक को अनम्यूट करके बोलिए। जब तक माइक को अनम्यूट करके नहीं बोलेंगे तब तक नहीं होगा। हेलो सर। हाँ जी, सर यस प्रशांत सर। हाँ सर, आई गेस अभी का टाइम तो फिलहाल हो गया है। मैं नेक्स्ट 5 मिनट लेने चाहूँगा इस क्लास से कि मैं वो श्योर रिकॉर्डिंग श्योर वाला श्योर, क्वेश्चन बता दूँ सबको। प्लीज कैरी ऑन। ठीक सर, थैंक यू। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, सो दैट सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन हो जाए। रिकॉर्डिंग क्लास कहाँ से देखनी है, क्या करना है, पोर्टल का क्या इशू है, सारी चीज आपको मैं डिटेल में शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले रिकॉर्डिंग अभी इसलिए डिसेबल्ड थी आप लोगों की, ठीक है, कि बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो और वो कंफ्यूज ना हो जाएं आपके जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे और रिकॉर्डिंग से। ठीक है, सबसे पहले आप पोर्टल पर आ गए। पोर्टल पे आने के बाद आपको साइन इन करना है। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सबको। ठीक है, मैं किसी भी एक रैंडम स्टूडेंट का लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर
सबसे पहले अटेंडेंस को लेके जो इतना इश्यू आ रहा था सारे लोगों को, ठीक है, तो आपको मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करना है और आपकी अटेंडेंस यहाँ पर मार्क हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे श्रीकांत कुमार जी हैं, इनकी अटेंडेंस मैं ही मार्क कर देता हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ 5% दिखा रहा था, जैसे मैंने अटेंडेंस मार्क करी, ठीक है, अटेंडेंस मार्क्ड लिख के यहाँ पर आ जाएगा और जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे, ठीक है, 9% हो गया। हर टॉपिक की अलग परसेंटेज चलती है अटेंडेंस की, और आपके टॉपिक हिसाब से आपकी अलग परसेंटेज चल रही होगी, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज, अगर आपको वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, रिकॉर्डिंग नहीं, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं, वीडियो लेक्चर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनरोल्ड इंटर्नशिप पे आप क्लिक करेंगे। फिर आप जो भी इंटर्नशिप में आप इनरोल्ड हैं उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी रिकॉर्डिंग्स, सॉरी, वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे सारे, ठीक है। सारे लेक्चर हिंदी में प्रेजेंट हैं, आप उनको देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। कुछ बच्चों के लिए बाकी वीडियोस लॉक्ड होंगी, तो हर दिन नई वीडियोस ओपन होती हैं कि आप एक साथ प्ले करके सारी वीडियोस खत्म ना कर दें। यहाँ पर बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि इसको टिक मार्क कर देते हैं, ठीक है, तो ये एरर ऐसे आ जाएगी कि आपने लेक्चर देखा नहीं है, तो आपका टिक तो वहां डेफिनेटली दिखाएगा, बट आपके रिकॉर्ड जो वीडियो लेक्चर्स हैं कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। अब बैक टू मैं डैशबोर्ड करता हूँ। अब इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं आपकी वीडियोस में और आपके रिकॉर्डिंग्स में, इसी वजह से हमने अभी तक बस वीडियो लेक्चर्स ऐड करके उसको इनेबल किया था, रिकॉर्डिंग जो एडेड है वो इनेबल्ड नहीं है। बट क्योंकि सभी लोगों को रिकॉर्डिंग चाहिए, इसीलिए यहाँ पर जो चैप्टर 1 है उसके नीचे हम एक सेक्शन आज इनेबल कर दे रहे हैं, जहां पर रिकॉर्डिंग लिखा होगा या चैप्टर 2 लिखा होगा, उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स आपकी डे टू डे बेसिस पर मिल जाएंगी, ठीक है। और ये सभी क्लासेस के लिए हो रहा है, बीट आप डिजिटल मार्केटिंग में एनरोल्ड हैं, बीट आप फोटोग्राफी में हैं, वीडियो में हैं, वीडियो एडिटिंग में हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, किसी भी क्लास में हैं, सेम प्रोसेस सारे लोगों के लिए फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अभी मैं थोड़ी देर में रिक्वेस्ट कर देता हूँ टीम को कि वो आपका रिकॉर्डिंग वाला इनेबल कर दें पोर्शन, और आप सभी लोग रिकॉर्डिंग्स को भी देख पाएं। प्रीति कुमारी जी, एचपीएस एंड मारवाड़ी की जो क्लासेस हो रही हैं वो अलग चल रही हैं, उनकी जो क्लास डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट होनी है वो कल से स्टार्ट हो रही है, और कल की लिंक आज शेयर हो गई थी कि इस वाले लिंक से कंफ्यूज हो गए थे हमारे टीम मेंबर, तो उन्होंने मजबूरी में या गलती से शेयर कर दी, इसी वजह से आज इसमें बच्चे भी शायद मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं जिन बच्चों ने लिंक कॉपी कर लिया था उस टाइम, ठीक है। तो एचपीएस की क्लास अलग हो रही है, मारवाड़ी की क्लास अलग हो रही है, एसएसपीएस शंभूगंज की क्लास अलग हो रही है, ऐसे ही हमारे पास 25 कॉलेज हैं टोटल, सबकी हर एक टॉपिक पर क्लास अलग अलग टाइम पर हो रही है। तो जो लिंक आपके पोर्टल पे अपडेट हो रही है, जो लिंक आपके व्हाट्सएप पे अपडेट हो रही है, आप उसी से ज्वाइन करिए। और कभी कदार हो सकता है क्योंकि इतने अलग अलग कॉलेजेस हैं, इतने अलग अलग ग्रुप हैं, तो हमारी टीम से भी गलतियां हो जाती हैं, आज वही गलती हुई और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, ठीक है। बाकी जितने भी आपके डाउट्स हैं वो मैं आपको बोलूंगा, सपोर्ट वाले नंबर पे कॉल का हमने आज बंद करवा दिया है, सारे बच्चों का नंबर स्विच ऑफ हो गया है फिलहाल के लिए, क्योंकि इतनी कॉल्स में हम बच्चों का जो एक्चुअल प्रॉब्लम था हम वो नहीं समझ पा रहे थे। तो आप प्लीज शॉर्ट में मैसेज कर दीजिए कि हम आपके रिक्वेस्ट को, जो भी आपका क्वेरीज है उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर पाए। सपोर्ट का नंबर आप सभी लोगों के पास है, आप उस पर पिंग कर दीजिएगा। थैंक यू सौरभ सर, मेरी तरफ से इतना ही था। ओके, ठीक है। तो देखिए, बेसिकली हमारी क्लास में हमने आपको फेसबुक पेज क्रिएट करना सिखाया है, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करना सिखाया है, और फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों को बिजनेस, मेटा बिजनेस सूट से कैसे कनेक्ट करते हैं वो सिखाया है, ठीक है। आप अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को मेटा के ऊपर कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं, मैंने उसके बारे में, ठीक है। और आज की क्लास में मैंने आपको बताया है कि आप कंटेंट कैलेंडर किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। आप एक मंथ में 12 पोस्ट अगर प्लान करते हैं तो आप किस तरीके से हर दिन के लिए आप शेड्यूल कर सकते हो। मैंने आपको फ्रीक्वेंसी भी बताई है, सेम डे, सेम वीक, सेम टाइम पे आप अगर लगातार पोस्ट करते हो तो आपको सोशल मीडिया पे सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है।
तो बेसिकली अभी की पूरे क्लासेस में आपने सीखा है फेसबुक पेज क्रिएट करना, इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करना, और कल की क्लास में हम सीखेंगे इस पे पेड एड्स कैसे चलाया जाता है। कल मैं आपको बनाऊंगा मार्केटिंग फन्नल के बारे में, थोड़ी नई चीज है लेकिन मजेदार है। इसमें बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन। ये स्टेजेस क्या है मैं आपको कल बताऊंगा, ठीक है। तो आप अपने क्लास को रिवाइंड कर लीजिए, और प्लीज कल सब कोई जो भी रेगुलर क्लास में है डे 1 से लेके डे 4 तक में, आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम कल क्रिएट करके लाएंगे, विच इज इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको इंटर्नशिप कंप्लीट होने में दिक्कत होगी, आपको कंपनीज आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ सकती है अगर आप इन फ्यूचर कभी आप किसी के पास जाओगे। तो सो मेक श्योर करना आप अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पेजेस बना के लाओ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।